हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये क्लास 10th की बुक है, यूपी बोर्ड में चलती है। तो हमारे व्यूअर्स मार्टिन, उनका नाम यही लिखा है तो मैं यही पढ़ रहा हूँ, और कोई नाम बताया भी नहीं उन्होंने। तो मार्टिन ने हमसे ये पूछा है दोस्तों कि ये जो हाल ही की, उन्होंने कहा था हाल ही की गज़ल, तो ये नज़म में आता है। अब हाल ही का मुझे यही मिला, अगर गज़ल होगी तो गज़ल भी लाएंगे। तो इसके बारे में उन्होंने कहा था कि वीडियो बनाइए, समझाइए। ठीक है। तो बहरहाल ये है दुनिया। ठीक है, दुनिया, और ये लिखा है मुनाजाते बेवा। तो पहले देखते हैं मुनाजाते। मुनाजात का मतलब होता है दोस्तों कि अपनी निजात, अपनी एक तरह से रिहाई के लिए के वास्ते खुदा की दरगाह में, है ना, उसको सामने या उसके सामने हाजिर होकर इस तरह दुआ करना कि जिस तरह सामने बैठकर हम बातें करते हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि वो ऐसी नज़्म, मुनाजात बोलते हैं ऐसी नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ भी हो और अपनी बेकसी मजबूरी का इजहार के साथ, है ना, इस तरह से हम बात करें कि हम अपने मतलब गुनाहों की सज़ा को माफ़ करवाना चाहते हैं, अपनी निजात चाहते हैं। ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है ना। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है और किस तरह से इसमें क्या बताया गया है। तो शायर का नाम हाली है ना। चलिए देखते हैं इसमें। आए इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले। तो यहाँ पे इज़्ज़त और अज़मत वाले यानी शान और शौकत वाले, इज़्ज़त वाले, खुदा की तरफ इशारा है, खुदा से कहा जा रहा है। ठीक है। और ये नज़्म भी मैंने बताया, इसका मतलब मुनाजात है ये। तो खुदा की तारीफ़ करते हुए उसको रहमत वाला और अदालत यानी कि इंसाफ करने वाला, क्योंकि अदालत का मतलब होता है इंसाफ, इंसाफ करने की जगह। ठीक है। या ऐसी जगह जहाँ इंसाफ होता हो। तो अदालत आइन से है, ये इस अरबिक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। कानून भी अरबिक वर्ड है। तो आपने देखा होगा अदालती कार्रवाई में बहुत से वर्ड्स अरबिक यानी उर्दू में बोले जाते हैं। तो वो इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये सब वर्ड ज़्यादातर अरबिक से लिए गए दोस्तों। दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, एक बशरियत का है तकाजा। ये कहते हैं कि बशरियत का मतलब होता है आदमियत, यानी एक आदमी की जो है दुहाई है, एक डिमांड है आपसे, खुदा से, कि अपना अपने दुखड़ा जो है दिल का तुझी से कहते हैं। दिल पर है जब बर्छी चलती। बर्छी एक तरह से हथियार का नाम है ना। जो पुराने ज़माने में लोग मारते थे, करते थे, जो भी शिकार करते थे उसमें भी बर्छी का यूज़ करते थे, है ना। भाला टाइप का शायद होता था, समथिंग लाइक। तो कहते हैं कि दिल पर है जब बर्छी चलती, आह कलेजे से है निकलती। यानी दिल पर बर्छी चलने से मतलब है, बर्छी चलता है तो दुख होता है, यानी दिल पे जब दुखों का पहाड़ टूटता है, यानी दुख जब तकलीफ से भर जाता है तो कलेजे से आह निकलती है ना। जब कोई दुख याद आता है, जी बेसाख्ता भर आता है। जी भराना यानी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ख्वाब सा है ये एक तमाशा, और दुनिया से इनका जी उठ चुका है। तो कहते हैं कि दुनिया में है क्या, ये एक ख्वाब है। ख्वाब का मतलब ये एक झूठ है। ठीक है। और एक तमाशे की तरह है दुनिया की जो कारोबार है, जो भी है। तो ये कौन कहता है, ये वही कहता है आदमी जिसका दिल दुखा हो दुनिया से, या दुनिया ने बहुत सताया हो। तो यहाँ बेवा की बात चल रही है। हाँ, बेवा का मतलब मैं बता दूं कि वो औरत जिसका मियाँ मर गया हो, है ना। बेवा हिंदी वर्ड है और इसका दूसरा वर्ड है, सिनोनिम कह सकते हैं। बेवा को रांड बोलते हैं संस्कृत में, है ना। संस्कृत ओरिजिनेटेड वर्ड है वो। रांड बेवा एक ही बात है। ठीक है। दुख से है यहाँ के घबराना क्या, सुख पे है यहाँ के इतराना क्या। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुख से क्या ही घबराएं और सुख पे हम क्या ही इतराएं। यहाँ मतलब यहाँ। तो पुराने ज़माने में 200-250 साल पहले यहाँ को यहाँ भी बोलते थे उर्दू में, है ना। तो आज भी बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ आओ, यानी ये यहाँ सही वर्ड है, गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो खैर, ये कहते हैं कि दुनिया के से दुख से क्या ही घबराएं, है ना, और सुख पे क्या ही हम इतराएं। कि ना ही दुख का पता है कब चला जाए या कब आ जाए, ना ही सुख का पता है कि कब ये हमसे दूर हो जाए और हम दुख की दुनिया में, दुख के समंदर में डूबते चले जाएं। ऐश की या मोहलत है ना गम की, सब ये नुमाइश है कोई दम की। ये कहा जा रहा है, शायर कहता है ना। शायर वैसे यहाँ पे किसकी ज़बान बोल रहा है, एक बेवा की ज़बान बोल रहा है ना। एक बेवा जो दुख भरी है, दर्द भरी है। और बेवा का मतलब भी समझ गए आप, मैंने बताया आपको, है ना।
जिसका मियाँ मर चुका है, शौहर मर चुका है, पति मर चुका है, ठीक है, उसे बेवा बोलते हैं। सो ये कहते हैं कि ऐश की यहाँ मोहलत है ना गम की, यानी कि ये कहते हैं कि ऐश, ऐश ये वर्ड अरबिक से लिया गया है। ऐश का मतलब होता है मज़ा या आनंद, हिंदी में आनंद बोलते हैं। तो ये जो मज़ा है, ये ऐश है ना, एन्जॉयमेंट है, यहाँ इसकी कोई ज़्यादा देर की मतलब नहीं है, ये ज़्यादा मोहलत के लिए नहीं है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है, और ना ही जो दुख है, दर्द है, गम है, इसकी भी कोई मतलब गारंटी नहीं है कब तक रहेगा, ठीक है। सब ये नुमाइश है कोई दम की, कोई दम की यानी कुछ क्षण भर की, पल भर की, यानी ये सब जो दुनिया में नुमाइश का मतलब होता है वैसे शो ऑफ, नुमाइश करना यानी दिखाना, शो करना, दिखाना, सजा के दिखाना, ये सब चीज़ें नुमाइश होती हैं। तो ये जो भी दिख रहा है दुनिया में, ये सब क्या है, ये बस कुछ पल भर का है, कुछ वक्त का है, थोड़े से समय का है। आनी जानी चीज़ें हैं खुशियाँ, चलती फिरती छाँव है अरमा। तो ये कहा जा रहा है कि जो खुशियाँ हैं ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं, है ना, ज़िंदगी चलती रहती है, कभी खुशी है तो कभी गम है, इस तरीके से, और चलती फिरती छाँव है अरमा, ठीक है। तो ये जो अरमा है, अरमा हमारे क्या है, एक चलती फिरती छाँव है, यानी अरमा इंसान के फिर भी कभी कम नहीं होते, है ना। मंगनी, ब्याह, बारात और रुखसत, मेल मिलाप, सुहाग और संगत। तो संगत का मतलब भी मिलन होता है, मेल मिलाप, सुहाग और संगत। तो ये शादी के दौरान की या शादी के लम्हों को जो है यहाँ पे लफ्ज़ से उजागर कर रहे हैं कि शादी होती है, इंसान खुश होता है, मंगनी होती है, सभी लोग शामिल होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ब्याह होता है, सभी लोग शामिल होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, है ना। बारात आती है, वही सब काम यहाँ भी जो हो रहा था थोड़ा सा बढ़ जाता है। रुखसत होती है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, किसको, लड़की के घर वालों को, लड़की को, लड़कों को नहीं होती तकलीफ़ फकलीफ, ठीक है। और मेल मिलाप, सुहाग और संगत, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर मेल होता है, मिलाप होता है, सुहाग होता है, ये सब चीज़ें, एक दुनिया नई बनती है और इस तरीके से एक नया मामला ज़िंदगी का शुरू होता है, ठीक है। हैं 2 दिन के सब बहलावे, आगे चलकर हैं पछतावे। अब यहाँ शायर कहता है कि ये सब चीज़ें, खुशियाँ जो है, ये बस 2 दिन के हैं, ये बहलावे हैं, दिखावे हैं, इनका कोई असल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, ये बस दिल बहलाने के लिए सही है ये, ठीक है। आगे चलकर है पछतावा, यानी आगे चलकर जब ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है, इसी सिलसिले को आगे लेकर जब ज़िंदगी बढ़ती है, उम्र गुजरती है, तब ये सब बाद में पछतावा लगता है कि यार ये सब मैंने क्यों ही किया, काहे को किया रे भाया, इस तरीके से, मतलब मैं वैसे वैसे अलग अंदाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मतलब वही है, ठीक है। रेत किसी दीवार है दुनिया, ओछे का सा प्यार है दुनिया। ओछे का मतलब होता है कि वो लोग जो किसी पर एहसान करके एहसान जताते हैं, एहसान बताते हैं कि भैया मैंने तुम्हारी ये मदद की थी उस दिन, याद है, भूल गए इतनी जल्दी। तो ऐसे लोगों को हम ओछे बोलते हैं, ओछे, ठीक है। एहसान जताने वाले, यानी मदद भी की और फिर उसको बताना भी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी भैया। तो इस तरीके से ओछे लोगों की कहानी है ये। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ओछे मत बनना दोस्तों, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ओछे नहीं बनेंगे, आई होप सो। तो देखिए, ओछे का सा प्यार है दुनिया, ये कहते हैं कि ये जो दीवार है दुनिया की, जैसे रेत की दीवार होती है, कभी भी ढह जाती है ना, उसी तरीके से ये जो प्यार है दुनिया का, ये ओछा है, यानी ये दिखावटी प्यार है, उसके ये भी प्यार भी करेंगे और फिर एक दिन अपने प्यार का एहसान भी जताएंगे, ठीक। बिजली जैसी चमक है इसकी, पल दो पल की झलक है इसकी। तो ये कहते हैं कि बिजली जैसी चमक है, यानी बड़ी तेज़ी से आता है, जैसे बिजली बड़ी तेज़ी से एकदम चमकती हुई निकल जाती है ना। इसी तरीके से पल दो पल की झलक है इसकी, यानी दुनिया की ये सब चीज़ें की जो दुनिया में होती हैं, खुशियाँ हैं या जो भी हैं, ये सब वक्त की है, वक्ती है, मतलब बहुत लम्हे भर का है, बहुत थोड़े से समय का है। आज यहाँ जंगल में मंगल, कल सुनसान पड़ा है जंगल। जंगल में मंगल का मतलब है दोस्तों कि एक तरह से खुशियों का दौर, खुशियों का मामला होना, है ना, या ये कह सकते हैं कि खुश होने के सारे सामान का मौजूद होना, है ना, एन्जॉयमेंट होना, या सुनसान में रौनक होना, चहल पहल होना, ठीक है। जैसे जंगल क्या है, सुनसान जगह है, जंगल में मंगल यानी सुनसान में भी चहल पहल हो जाना। तो ये कहते हैं कि आज यहाँ जंगल में मंगल, यानी आज यहाँ एकदम से खुशियाँ आ जाती हैं, रौनक हो जाती है ज़िंदगी में।
ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि खाली खाली ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हो जाती हैं और एकदम से जैसे सुनसान इलाके में, जैसे जंगल में कभी चहल पहल भी हो जाती है। तो वही मिसाल इन्होंने दी है कि कभी तो जंगल में मंगल है और कल सुनसान पड़ा है जंगल, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये जंगल सब लोग खाली कर जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जंगल सुनसान हो जाता है। यहाँ जंगल से मुराद ज़िंदगी भी हो सकता है, दुनिया भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक बेवा की मुनाजात है, तो बेवा की ज़िंदगी की बात चल रही है, ठीक। आज है रहने की तैयारी और कल है चलने की बारी। अब ये दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं कि आज हम हैं, आज सारे काम कर रहे हैं, दुनिया के हिसाब से जी रहे हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि चलने की तैयारी, चलने की बारी आती है, यानी मौत का दिन भी एक दिन आता है। आज है पाना कल है खोना, आज है हंसना कल है रोना, ठीक है। तो दुनिया में यही है, कभी कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, खो जाता है तो जाहिर है दुख होता है इंसान को। तो कभी इसी तरीके से कभी खुशी भी होती है, हंसना भी होता है, और कभी रोना भी हो जाता है। कभी है बाधा कभी है घाटा, कभी है ज्वार कभी है भाटा। तो दोस्तों ये जो बाधा है, यहाँ बाधा का मतलब है दोस्तों कि बढ़ोतरी, बढ़ोतरी यानी बेनिफिट। तो कभी बेनिफिट है ना, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी ज्वार है, ठीक है, तो कभी है भाटा। तो एक वर्ड है ज्वार भाटा, यानी कभी जो आपने देखा है तलातुम, देखा है आपने तलातुम, तलातुम, तलातुम एक उर्दू का ही वर्ड है, मान लीजिए। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा एक वर्ड है और ये हिंदी का ही वर्ड है। तो इसमें क्या है कि समंदर का पानी जब एकदम थपेड़े मारता है, उतार चढ़ाव, यानी कभी डाउन होता है कभी अप होता है, तो उसे ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। और जब ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जानी और माली नुकसान भी होता है। तो ये कहते हैं कि कभी उतार है कभी चढ़ाव है, कभी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो कभी गम है। इस तरीके से उतार चढ़ाव, नशीब फराज आते रहते हैं। हार कभी और जीत कभी है, इस नगरी की रीत यही है, यानी कभी इंसान हार भी जाता है, टूट भी जाता है, और कभी जीत भी जाता है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो ये कहते हैं कि इस नगरी की रीत यही है, यानी दुनिया की जो है यही रीति रिवाज है, यही दुनिया का चाल चलन है, यही ज़िंदगी का शेवा है। साथ सुहाग और सोग है यहाँ का, नाव का सा संजोग है यहाँ का। ये कहते हैं कि सुहाग के साथ भी है और सोग है यहाँ का, यानी सोग भी है, यानी ज़िंदगी में, यहाँ का मतलब दुनिया में, ज़िंदगी में कभी सुहाग भी है साथ में तो कभी सुहाग नहीं है, तो सोग है, परेशानी है, दुख है, दर्द है। नाव का सा संजोग है यहाँ का, यहाँ मतलब यह है कि नाव का सा संजोग मतलब कि अचानक ही कोई मिलता है और मिलके फिर एक्सीडेंटली मिलता है और मिलके बिछड़ जाता है। यहाँ पे संजोग से मतलब है दोस्तों कि इत्तेफाक है, ठीक है, इत्तफाकन, यानी जो एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। खुशी में गम यहाँ मिला हुआ है, अमृत में विष घुला हुआ है। विष हो, विष या विष, विष को विष भी बोलते हैं, हिंदी वर्ड है ये। तो अमृत यानी ऐसा पानी, ऐसी पीने की चीज़ जिससे ज़िंदगी बढ़ जाए या ज़िंदगी एकदम कभी ख़त्म ना हो। कहते हैं कि अमृत में विष घुला हुआ है, यानी ज़िंदगी के पीने, ज़िंदगी बचाने की चीज़ में क्या है कि जहर मिला हुआ है, जहर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कभी खुशी है कभी गम मिला हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, ज़िंदगी में क्या है, अमृत में विष घुला हुआ है, ठीक है, यानी जहर मिला हुआ है अमृत में। सैर को जो भी इसमें आए, यानी सैर को, सैर सपाटे को, तफरीह करने को जो भी आते हैं, यानी दुनिया में जो भी आते हैं, देख के फल को हाथ लगाएं, और जो फल को देकर जो हाथ लगाते हैं, ठीक है, यह हर फल इंद्रायण का है। यहाँ इंद्रायण से मतलब है यहाँ मतलब यहाँ, हर फल इंद्रायण का है। यहाँ इंद्रायण से मतलब है, ये वर्ड एक बहुत कड़वा फल होता है, ठीक है। देखने से चखने में बुरा है, यानी जितना देखने में अच्छा नहीं है उससे ज़्यादा बुरा है ये चखने में, ठीक है। देखने में अच्छा है, देखने से चखने में बुरा है, यानी देखने में ठीक है लेकिन चखने में बुरा है, जहरीला भी हो सकता है, ठीक है। बुरा से मतलब जो बुरा है वो जहरीला भी हो सकता है, जहरीला बुरा ही होता है, ठीक है। ऐश जिन्होंने सदा उड़ाए, वो भी हैं आखिर को पछताए। तो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने कभी खुशियों में ज़िंदगी काटी है
उनको एक दिन पछताना भी पड़ता है, या जिस वजह से इंसान को कभी खुशी होती है उसी वजह से उसको किसी न किसी दिन पछतावा होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है। ठीक, बहरहाल अपनी तरफ से जो मुझसे हो सका सो मैंने आपके सामने सारी बात रख दी दोस्तों। और देख लेते हैं कुछ ख़ास बातें इसमें। ये क्या है, एक तरह से जब भी आप कहेंगे ना कि इस नज़्म की मुनाजात बेवा की आप तशरीह कीजिए, तो देखिए यही वाला पोर्शन आप पढ़िएगा। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ना। मुनाजात बेवा में हाली ने हिंदुस्तानी बेवाओं की बेचारगी और मजबूरी को बड़े दर्द अंगेज़ पैराए में बयान किया है। पैराए में यानी अपनी लाइनों में, अपने इसमें क्या नाम है, नज़्म में, है ना, बयान किया है। पूरी नज़्म एक नौजवान बेवा की ज़बान से है जो तमाम दुनिया में ख़ुद को तन्हा और बेवारिस देखती है। ठीक है, यानी अपने आप को लाचार मजबूर देखती है और खुदा से अपना दुखड़ा कहती है। दुनिया चंद रोज़ा सही लेकिन इसमें तरह तरह के इम्तिहान। चंद रोज़ा सही यानी दुनिया कुछ ही दिन की ही सही, लेकिन इसमें तरह तरह के इम्तिहान हैं, है ना। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, आजमाइशें हैं, ठीक है, और मसाइब हैं यानी मुसीबतें हैं। इस तरह ये नज़्म बेवा की फ़रियाद ही नहीं, यानी बेवा की फ़रियाद के अलावा बल्कि तमाम इंसानों और ख़ासकर तमाम औरतों की दर्द भरी कहानी है। नज़्म मसनवी की हैयत में है, हैयत में यानी उसकी रूप में, उसकी शक्ल में, और जिस बहर में लिखी गई है इसको सबसे पहले मीर ने जोश इश्क में मसनवी के लिए इस्तेमाल किया। तो जिस अंदाज़ में, जिस तरीके में लिखी गई है ये, उसको मीर ने ही सबसे पहले ही लिखा था। जोश इश्क जो ये बुक होगी उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नाम डाल दिया, ठीक है। लेकिन हाली ने इस बहर को अपनी नज़्म में मीर से भी ज़्यादा लचकदार तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि मीर के यहाँ रवानी ज़्यादा है। तो कहते हैं कि मीर के यहाँ रवानी ज़्यादा है, लेकिन हाली ने भी कुछ कम रवानी नहीं दिखाई है। तो ये जो यहाँ से सिलसिला चल रहा है औरत की ज़िंदगी के बाद जो है, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ से आएगा कि हाली की नज़्म के तरीके को लिखें, या किस अंदाज़ में हाली ने लिखी, या शायरी की, या नज़्म लिखी। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। हाली ने रवानी की कमी को लचकदार आहंग बोलते हैं मेल मिलाप के ज़रिए पूरा किया है। मीर के चंद शेर यूं हैं। तो देखिए मीर साहब के भी कुछ शेर लिख दिए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों जब आए हैं यहाँ तक। आह से इसकी मुश्किल जीना, दर्द फ़कत था सारा सीना, दिल में तमन्ना दाग जिगर में, शेउन लब पर यास नज़र में, नाले शब को उसके सुनकर, मर गए कितने सर को धुनकर। अपनी लाइब्रेरी से कुल्लियात मीर और कुल्लियात नज़्म हाली लेकर जोश इश्क और मुनाजात बेवा को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जिस स्कूल में इस तरह की लाइब्रेरी है जहां उर्दू की बुक्स मिल जाती हैं, तो आप जोश इश्क पढ़ें, है ना, और मुनाजात बेवा को पूरा पढ़ने की कोशिश करें। यानी जो इसमें बुक में दिया गया है ये बहुत छोटी है, यानी ये बहुत बड़ी है दोस्तों, तभी इन्होंने कहा है कि पूरा पढ़ें। नाव का सा संजोग है यहाँ का, यानी इस मिसरे में यानी इस शेर में एक कहावत की तरफ इशारा है ना। नदी नाव संजोग, ये कहावत है, नदी नाव संजोग, यानी इसके मायने हैं इत्तफाकी मुलाकात, यानी एकदम से किसी से एक्सीडेंटली मिल लेना, या ऐसा मिलना जो ज़्यादा देर तक ना रहे। तो दोस्तों बस यही है कहानी, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।